इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपनी फ़ॉरेन कीज़ कैसे लगानी है या उसका कॉन्स्ट्रेंट या उसके जो चेक्स हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं। मैंने कुछ क्यूरीज़ लिखी हैं अपने स्क्रैच डेटाबेस को यूज़ करते हुए, जिसमें से सबसे पहले मैंने 3 टेबल को ड्रॉप किया कि अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ड्रॉप हो जाएं। फिर मैंने क्लाइंट टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं और उसके बाद एक क्यूरी लिखती है कि वो सब कुछ शो करवा दे जो क्लाइंट टेबल में है। देन एक बुक टेबल बनाया है, उसके अंदर भी मैंने उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट करवाया है और प्राइमरी की रखती है आईडी को। और उसके बाद मैंने बुक टेबल में से सब कुछ में बहुत सारा डाटा इंसर्ट करवाया है और देन सिलेक्ट करवा लिया बुक में जो कुछ था। क्रिएट टेबल लैंड किया है और उसके अंदर भी एक प्राइमरी की बना दी है और उस टेबल के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करवाया है और बाद में सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक स्पेशल क्यूरी लगाई है जिसके अंदर मैंने लैंड टेबल में से आईडी और स्टैम्प और सी टेबल में से क्लाइंट टेबल में से नेम और बुक टेबल में से टाइटल लिया है और उसके अंदर जॉइंस क्रिएट किए हैं। अब गो करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हाँ जी, हमारी जो क्यूरीज थी वो हम सीक्वेंस में चल गई हैं, रन हो गई हैं, कोई एरर नहीं आया। और अब देखें जो हमने टेबल्स क्रिएट किए थे उसके बाद उनको शो करवाया था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लाइंट, जिसमें हम लोगों ने सारा डाटा ऐड किया था, वो क्लाइंट डाटा आ गया है। इसके बाद बुक, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक, बुक के टेबल में से सारा डाटा शो हो गया है क्यूरी नंबर 13 में। इसके बाद हमने जो लेंथ नेम से एक टेबल बनाया था वो क्यूरी नंबर 19 में सारा डाटा शो हो रहा है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लैंड, क्यूरी नंबर 19 हमारा सारा डाटा शो करवा रही है। इसके बाद हम लोगों ने एक और स्पेशल क्यूरी जो लगाई थी, सेलेक्ट स्टैटिक आईडी, स्टैम्प, नेम और टाइटल डिफरेंट टेबल्स में से लैंड में से, और उनके जॉइंस हमने क्रिएट किए थे, वो हमारा टेबल भी बन गया है क्यूरी नंबर 20 में। वही सारी फील्ड्स आ रही हैं जो हमने सेलेक्ट की थी। अब देखते हैं कि हम एक फॉरेन की कैसे लगाएंगे। मैं एक जगह एक फॉरेन की क्रिएट करने लगी हूँ अपने लेंथ टेबल के अंदर। कॉमा लगा के मैं अपनी आगे क्यूरी लिखती हूँ, अपनी स्टेटमेंट लिखती हूँ। फॉरेन की के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉरेन, FOR आगे की, फॉरेन का फुल वर्ड की, ब्रैकेट्स में C_ID लिख रही हूँ कि जो मेरा C_ID है उसके ऊपर फॉरेन की अप्लाई की जाए। और आगे रेफरेंसेस का एक कीवर्ड यूज़ होता है क्योंकि वो रेफर कर रहा होता है, हमारे इस वाली फील्ड को रेफर करता है क्लाइंट टेबल के आईडी की फील्ड से। इसके अलावा एक और फॉरेन की अप्लाई करते हैं BID के लिए। कॉमा लगा के नेक्स्ट क्यूरी लिखती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉरेन की B_ID के ऊपर मैं ये फॉरेन की अप्लाई कर रही हूँ और रेफर कर रही होगी ये मेरे बुक टेबल के आईडी को। अब इसको गो करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आता है। हमारी क्यूरीज रन होके आगे, ओह इतने ज़्यादा एरर्स आए हैं। देखते हैं, ये ज़रूर कहीं कुछ मैनुअली मेरे से मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर यस, ये एक कॉमा हमने गलत लगाया है, या ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत मैटर करती हैं। गो किया, अब देखें उसने यहाँ पे इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेशन दिया है, मतलब जो हमने फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगाया उसका कहीं ना कहीं स्क्रैच में कुछ ऐसा आ रहा है जो हमारे बुक आईडी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब देखते हैं जाके कहाँ आ रहा है। हमारे लेंथ टेबल में जो देखें BID है वो 5 है और CID कहीं भी वो नहीं पड़ा हुआ 5 का। तो अगर हम ये रिमूव कर दें, ये पूरी क्यूरी रिमूव कर दें, तो हमारी फॉरेन की चल जाएगी क्योंकि ये रेफर कर रही थी CID को। तो गो करते हैं, अब होपफुली कोई एरर नहीं आएगा। हाँ जी, अब कोई एरर नहीं आया, हमारी फॉरेन की बन गई है। अब हमारे पास सिर्फ वही डाटा आया है जो फॉरेन कीज जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी। अब आपको समझ आ गई होगी फॉरेन की हम कैसे बनाते हैं। तो अब टेबल ड्रॉप कर देते हैं जो भी हमने बनाए थे। हमने टेबल बुक बनाया था, स्टैम्प बनाया था और लैंड बनाया था। इन तीनों को हम 1 by 1 करके या फिर एक साथ ही क्यूरीज लगा के हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट लैंड, कॉपी करके वही पेस्ट करके मैं अब उसका नेम चेंज कर रही हूँ क्लाइंट। और अब ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट क्लाइंट के बाद बुक टेबल और सेमीकोलन और गो कर दिया और हमारे सारे टेबल्स ड्रॉप हो गए।